इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे, डायरेक्टली हम आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद मैं डिटेल में सब्जेक्टिव एग्जाम्स में आप किस तरह से राइट करोगे वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलो सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड करेंगे। इन द फिगर अबव BC इज इक्वल टू AC। जो हमारा BC है वो AC के इक्वल है। मींस जो ये वाली साइड है और ये वाली साइड है, बोथ आर इक्वल। एंड CD इज इक्वल टू CE। और यहाँ पर देखो, जो हमारा CD है, जो हमारा CE है, ये भी हमारा इक्वल है, राइट। इफ एंगल ABC इज 50 डिग्री, ABC वाला एंगल कौन सा है? ABC मीन्स ये वाला एंगल, जो बीच वाला होता है वही एंगल डिनोट करता है, राइट। तो ये हमारा हो गया 50 डिग्री। देन फाइंड एंगल CED। एंगल CED हमारा कौन सा है? CED मीन्स ये वाला एंगल, वी हैव टू फाइंड दिस एंगल, करेक्ट। चलो सबसे पहले अगर हम ट्राइंगल ABC देखते हैं, जो ट्राइंगल ABC है इसमें दो साइड्स इक्वल हैं, तो उनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। जैसे ये वाला साइड है, इसका अपोजिट एंगल ये वाला एंगल हो जाएगा, और इसका अपोजिट एंगल ये वाला एंगल हो जाएगा, राइट। इसमें से हमें एक एंगल पता है 50 डिग्री है, तो इसका अपोजिट एंगल ये वाला जो एंगल है ये भी क्या हो जाएगा? 50 डिग्री के हो जाएगा। अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स, ये हमने लगा दिया, करेक्ट। अभी देखो, अगर आप ट्राइंगल ABC देखोगे, तो जो अगर हम ये वाला एंगल है, ये क्या है? एक्सटीरियर एंगल ही तो है। ये वाला एंगल ट्राइंगल ABC का एक्सटीरियर एंगल है, और यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल का प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। प्रॉपर्टी क्या होता है? जो ये एंगल है ये किसके इक्वल होगा? जो दूर वाले दोनों एंगल है उसको सम के इक्वल होगा। ये और इसके सम के इक्वल होगा, तो 50 प्लस 50 आप कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा? 100 डिग्री हो जाएगा, करेक्ट। और अभी देखो, अभी हमें ध्यान देना है ट्राइंगल CED। ये छोटे वाले ट्राइंगल में अगर आप ध्यान दोगे, तो इसमें भी दो साइड्स इक्वल है, एक ये वाली साइड है एक ये वाली साइड है। इट मीन्स इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। इस साइड का अपोजिट एंगल ये वाला है, और इस साइड का अपोजिट एंगल ये वाला है। ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, लेकिन दोनों में से हमें कोई भी एंगल नहीं पता है, बट हमें ये पता है कि इक्वल होगा। तो अगर मैं ये बोलता हूँ कि अगर ये वाला एंगल मैंने x एज्यूम कर लिया है, तो ये वाला भी क्या होगा? x होगा, करेक्ट। अभी ट्राइंगल सीईडी में ट्राइंगल सीईडी में हम लोग पाइथागोरस अप्लाई कर पाइथागोरस नहीं, सॉरी, एंगल सम प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होता है? सभी एंगल्स को ऐड कर दो, तो ये किसके इक्वल होगा? 180 के इक्वल होगा। इस 100 को मैं इस साइड में लेकर आऊंगा, और ये x प्लस एक्स 2x हो जाएगा। 100 180 माइनस 100 होगा, सो 2x इज इक्वल टू 80 डिग्री। x की वैल्यू क्या हो जाएगा? 80 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 जा, 2 4 जा और 0, सो x की वैल्यू आ जाएगी 40 डिग्री, राइट। x 40 डिग्री है, और एंगल CED भी ही तो हमने x एज्यूम किया था। मींस एंगल CED हमारा मिल जाएगा 40 डिग्री की, एंड दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मींस ये वाला भी 40 डिग्री के इक्वल होगा, ये वाला भी हमारा 40 डिग्री के इक्वल होगा। ये तो हमारा आ गया कम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर आप क्वेश्चन को देख रहे हो, अगर आपको कम टाइम में करना है तो आप इस तरह से कर सकते हो, राइट। अभी देखो, हम सब्जेक्टिव टाइप का आंसर अगर आपको राइट करना है, तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा। इसके लिए देखो, जो जो गिवन है हम यहाँ पर लिख दिए। BC AC के इक्वल है, और CD CE के इक्वल है। एंगल हमें एक गिवन है, और हमें फाइंड आउट करना है ये वाला एंगल, राइट। सॉल्यूशन में देखो, ट्राइंगल ABC में BC और AC इक्वल है, तो उसके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स इक्वल होते हैं, करेक्ट। तो हमें एंगल A मिल जाएगा 50 डिग्री के। फिर देखो, यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा दिया है।
दिस एंगल इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल बी। सो यहाँ से हमें मिल गया है एंगल ए सी डी 100 डिग्री। इन ट्राइंगल ई सी डी, ये वाला ट्राइंगल देखो, इसमें सी डी और सी इक्वल है, तो उनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, लेकिन हमें पता नहीं है, तो हमने जैसे भी डिस्कस किया था, हमने एक्स एज्यूम कर लिया है। फिर क्या करेंगे, इसी वाले ट्राइंगल में हमने एंगल सम प्रॉपर्टी यूज किया। ये तो मैंने सॉल्व भी करके आपको वहां पर बताया था, तो हमें मिल गया एंगल सी डी की वैल्यू 40 डिग्री के। तो इस तरह से आपको कंप्लीट वन बाय वन क्या गिवन है, क्या हमें फाइंड आउट करना है, सारी चीजों को मेंशन करते हुए इस तरह से आप सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हो। आई होप आपको समझ में आया होगा।